पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में साधुओं के एक समूह को कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद राज्य में राजनीति गर्म हो गई है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता भी इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पालघर में एक तरह की लिंचिंग में मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा था। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को सरकारी संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्या की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। इस ट्वीट के बाद सत्तारूढ़ पार्टी की नेता शशि पांजा ने भाजपा के अमित मालवीय पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के सवालों को जवाब नहीं देती और इन सवालों को जवाब नहीं देने के लिए वो इसको ढकने के लिए कुछ और सवाल करती है औरों के प्रति और राजनीतिक दलों के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं अमित मालवीय, जो पश्चिम बंगाल के भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के को इंचार्ज हैं यहां पश्चिम बंगाल के, उनके आईटी सेल विंग, उनकी जो आईटी सेल के जो उत्तर प्रदेश की शाखा है, वहां के कुछ कार्यकर्ताओं को देखा गया, उनके विरुद्ध एक संगीन आरोप है कि उन्होंने बलात्कार किया। लेकिन अमित मालवीय ने इस विषय को लेके कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के नेतृत्व में सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी भी इन बलात्कारियों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि किस मुद्दे पर ये अमित मालवीय, शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, भाजपा लीडर्स बिल्कुल चुप है। अब देखिए, गुजरात में बिल्किस बानो केस, रेप केस, मर्डर केस, ये परिवार को एकदम खत्म कर दिया। तो वो बिल्किस बानो केस में 11 जो प्रूव्ड कन्विक्टेड जेल में थे, उसके लिए जेल के दरवाजा खोल दिया ये भाजपा वालों ने, और उसका रिसेप्शन भी दिया, फूलों से बाहरों से रिसेप्शन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, पूरा 11 जो ये रेपिस्ट है उसको फिर जेल में जाना पड़ेगा। इसके ऊपर एक तो 11 को अभी तक पता नहीं है, दूसरा इसके ऊपर ये अमित मालवीय का कोई टिप्पणी नहीं है। अभी तो पूरा मुंह में पूरा चुप, शुभेंदु चुप, सुकांतो चुप। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। पिछले दिनों ईडी की जांच के दौरान जो अधिकारी गए थे उनके ऊपर भी हमला करने वाले टीएमसी के लोग थे। वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जब देश में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान पर 500 साल के बाद विराजमान होने जा रहे हैं, पूरे देश का माहौल राममय है, चारों तरफ एक धार्मिकता का वातावरण है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल में साधु संतों के ऊपर हमला और उसमें टीएमसी के गुंडों का शामिल होना यह दर्शाता है कि टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी के नेतृत्व वाली सरकार है वह सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है और इसके लिए जो भी दोषी हैं वहां की सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसी सरकार चूंकि चुन करके आई है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देखो, ये अभी तक एक के बाद एक जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो साधु हैं, संत हैं या जो आम आदमी भी हैं, उनके साथ जिस तरह का, चाहे पश्चिम बंगाल हो या कई और राज्य है, इस तरह का जो
क्राइम दिखाई पड़ता है, कम्युनल क्राइम जिसे कह सकते हैं, क्रूर क्राइम जिसे कह सकते हैं, वो उसको जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार हमेशा उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही है। और आज जो है वो पश्चिम बंगाल जो है वो ऐसे कम्युनल और एंटी नेशनल फोर्सेस और क्रिमिनल्स का जो है सुरक्षित चरागाह बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बंगाल में तो लोग इस तरह से भयभीत है और इस तरह से वहाँ हिंदुओं को सताया जाता है, एक तरह से भगाया जाता है। वहाँ माँ बहनों की इज्जत हमेशा जहाँ खतरे में पड़ा हुआ है और बहुत सारी बातें तो वहाँ से निकल कर आती नहीं, तो निश्चित रूप से वहाँ ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू वहाँ प्रताड़ित है। आपको बता दें कि कथित मामले में पुरुलिया पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें रघुनाथपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया है।